नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक लड़की की जो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुई। उसके पिता चाय बनाया करते थे, लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक दिन उन्हें बड़ा आदमी बनाने का भी वो सपना देखा करते थे। बेटी होनहार थी तो पिता ने पढ़ने में पूरा साथ दिया। हर बार अच्छे नंबर लाकर उसने भी ये साबित कर दिया कि भले ही गरीब परिवार से हो, लेकिन उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 10वीं कक्षा के बाद 12वीं कक्षा में उसने 98% नंबर लाकर सभी को चौंका दिया। लेकिन सनसनी तब फैल गई जब उस लड़की को अमेरिका के मशहूर बॉब्सन कॉलेज ने स्कॉलरशिप दी। ये कोई छोटी मोटी स्कॉलरशिप नहीं थी, करीब 4 करोड़ रुपए की ये स्कॉलरशिप थी। एक चाय वाले की बेटी अब अमेरिका में पढ़ेगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात उस गरीब पिता के लिए और क्या हो सकती थी। बेटी विदेश गई तो पिता की आंखें भी उज्जवल भविष्य के सपनों से सज गई। लेकिन बेटी पिता के सपने पूरे कर पाती उससे पहले ही कुछ मंचलों ने उसे इस दुनिया से रुखसत कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। उस होनहार लड़की का नाम था सुदीक्षा भाटी और उसके पिता का नाम है जितेंद्र भाटी। गौतम बुद्ध नगर जिले के दादरी तहसील की रहने वाली सुदीक्षा भाटी लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं थी। एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई करने के लिए उसे खुद अमेरिका ने बुलाया था। वो वहाँ पर रहकर पढ़ी भी, लेकिन कोरोना के कारण उसे गांव वापस आना पड़ा। गांव में कुछ दिन रहकर उसे फिर से अमेरिका जाना था, तो जाने से पहले वो अपने ननिहाल वालों से मिलना चाह रही थी। सुदीक्षा अपने चाचा के साथ बाइक पर दादरी से बुलंदशहर अपने मामा के घर जा रही थी, लेकिन अचानक बुलेट सवार कुछ बदमाश लड़के उनका पीछा करने लगे। वो मंचले उनका पीछा करते रहे और फिर औरंगाबाद के करीब आगे बढ़कर अचानक से बुलेट वाले एक लड़के ने ब्रेक लगा लिया। सुदीक्षा की बाइक की स्पीड काफ़ी कम थी, लेकिन अचानक ब्रेक लगने से उसकी बाइक बुलेट से जा टकराई और सुदीक्षा नीचे गिर गई और उसके सिर पर गहरी चोट आई और उसकी जान चली गई। इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि मंचलों के कारण उन्होंने अपनी होनहार बेटी को खो दिया, तो वहीं पुलिस वालों ने इसे हादसा बताया और कहा कि बाइक सुदीक्षा का नाबालिग भाई चला रहा था और उन दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था, जिस कारण हादसा हुआ और सुदीक्षा की जान चली गई। लेकिन मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, वैसे ही पुलिस ने आईपीसी के धारा 279 और 304A, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 184 एंड 192 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले ही दिन 16 बुलेट बाइक वाले लोगों को थाने लाया गया और उनके मालिकों से पूछताछ की गई और अब पुलिस इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन परिवार वालों का तो उल्टा ही कहना है। उनका कहना है कि पुलिस सही से जांच करने के बजाय उल्टा उन्हीं को ही आरोपी साबित करने पर तुली है। पुलिस उनसे ही सवाल कर रही है कि बाइक आखिर कौन चला रहा था। पुलिस कह रही है कि सुदीक्षा का भाई बाइक चला रहा था, इस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन मामला चाहे जो हो, इस पर सवाल कई उठ रहे हैं, वो भी पुलिस पर। पहला ये कि वो लोग बाइक लेकर एक शहर से दूसरी जगह निकले थे, वो भी बिना हेलमेट के, तो ट्रैफिक पुलिस ने आखिर उन्हें क्यों नहीं रोका। दूसरा ये कि मंचले अगर छेड़छाड़ कर रहे थे और उस वजह से सुदीक्षा की जान गई, तो रोगी की एंटी रोमियो स्क्वाड अब कहाँ है। यूपी में पहले भी छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले के सामने आने से ये साफ हो रहा है कि योगी राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सुदीक्षा के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है और लापरवाही का नतीजा है। इस पूरे मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही है, लेकिन पुलिस की जांच पर कितना विश्वास किया जा सकता है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस की हालत किसी से छुपी नहीं है। लचर सिस्टम और घटिया कानून व्यवस्था ने एक परिवार से उसकी उम्मीदें छीन ली। ये कहानी आप लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी ताकि सुदीक्षा को इंसाफ मिल सके। सुदीक्षा ही है हमारी इस हफ्ते की फेस ऑफ द वीक। यूपी में बेटियों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये हादसे आगे किसी के साथ भी हो सकते हैं। इस मुद्दे को मुहिम बनाएं और इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ। इस रिपोर्ट पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।